इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बोकारो से, जहां चंदन कियारी रोड में रामडी मोड़ स्थित विनोद बाबू जयंती समारोह समिति की बैठक हुई। बैठक में विनोद बाबू जयंती समारोह समिति के सदस्य जयराम महतो ने कहा कि विनोद बाबू के प्रतिमा स्थापित करने वाले पूर्व मंत्री उमाकांत रजक को कुछ लोग अपमानित कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। यह समिति बर्दाश्त नहीं करेगी। जयराम महतो ने कहा कि विनोद बाबू के प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने पर त्वरित बैठक कर उमाकांत रजक ने हमें कहा था कि जयराम, तुम लोगों के क्षेत्र में विनोद बाबू की प्रतिमा यदि सुरक्षित नहीं रहेगा तो कहां सुरक्षित रहेगा। जयराम महतो, ग्राम रामडी पोस्ट, खमारबंदी थाना, पिंडराजुरा, बोकारो जिला के रहने वाला हूं। मैं कहना चाहता हूं कि रामडी मोड़ में विनोद बिहारी महतो का आदमकद मूर्ति एवं प्रतिमा लगा हुआ है, जिसको विगत 23 तारीख को असामाजिक तत्वों के द्वारा मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था। इसकी सूचना पूर्व मंत्री माननीय उमाकांत रजक जी को दिया गया। श्री उमाकांत रजक जी 24 तारीख के अहले सुबह को करीबन 9 बजे आए और मुआयना कर रहे थे। उसी क्रम में मुझे मजाकिया लिहाज में कहा कि अब जयराम का मूर्ति लगेगा, इसलिए कि विनोद बाबू का मूर्ति का रखवाली करेगा। कुछ लोगों माननीय उमाकांत रजक जी को चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। श्री उमाकांत रजक जी अगर मानहानि का केस वैसे लोगों के ऊपर करेंगे तो मैं उसका गवाही बनूंगा। सुपरटेक के पास सेक्टर 93 नोएडा में ट्विन टावर धराशायी हुआ, जिसमें पूरी इमारत 7 सेकंड में मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। महसूस हुए भूकंप के जैसे झटके, आसपास का क्षेत्र धुएं के गुबार से ढक गया। इस मौके पर सभी आला अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कमिश्नर आलोक कुमार, जिलाधिकारी सुहास, LY एडिशनल कमिश्नर लव कुमार, DCP राजेश S आदि लोग उपस्थित रहे। मौके पर किसी भी समस्या से निपटने के लिए एम्बुलेंस से लेकर फायर ब्रिगेड तक मौजूद रही। मैं हूं मनोज शर्मा। को बता दूं मैं कि ये वो कमांड जो ये रूम है, यहाँ से अभी कुछ देर के बाद यहाँ से ये ब्लास्टिंग होगी, जो आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ इस वीडियो को लाइव तस्वीर द्वारा। ये पूरी जो ब्लास्टिंग है, कुछ देर के बाद यहाँ से ये कंट्रोल रूम जो है, यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे CP साहब हैं, हमारे पास DM साहब भी हमारे पास मौजूद हैं, हमारे रंजीत साहब भी हमारे साथ ही हैं, और ये पूरा एरिया हमारे पास है। और इस समय मैं आपको पूरी ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे सारे अधिकारी, यहाँ पे आला अधिकारी हमारे पहुँच चुके हैं। और सीधी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ मैं कि यही वो एरिया है। अभी कुछ देर के बाद यहाँ पे जो टाइम दिया गया था, मैं सीधी लाइव में दिखाऊंगा आपको कि यही वो बिल्डिंग है जिसको अभी कुछ देर के बाद इसको ध्वस्त किया जाएगा, जिसमें 2700 किलो, जिसमें 3700 किलो का एक विस्फोटक लगाया गया है। और उसके बाद ये सीधी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कुछ देर के बाद। यहाँ पे आला अधिकारी जो है मौके पहुँच चुके हैं। अगर सब पुलिस पार्टी की बात करें, ग्रीन सिग्नल आपकी तरफ से सर लेफ्ट चलना है, तो ये तुम भी जानो नोएडा है। आलोक सिंह का कहना है कि हमारी सब पूरी तरीके जो जगह खाली लगाओ ये दे दो। अरे आपके लिए जगह प्लीज। यार की कोई भाई गाना बना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप किया गया है। जो विशेषज्ञ ब्लास्ट के बाद वो पहले ब्लास्ट साइट को वो इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो इंसिडेंट कमांडर हैं उनको वो सिग्नल देंगे। उसके बाद जो हम लोगों की स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वेदर इट इज रिगार्डिंग वाटर स्प्रिंकलिंग, जो अन्य प्रोसीजर है, उसके बाद उनके सिग्नल के बाद हम लोग इमारत बताई जा रही है DM साहब में सही हो जाएगा सर। जो विशेषज्ञों द्वारा जो बताई गई है उसको शीघ्रातिशीघ्र आपको मौके पर भी जो साइट डेवलपमेंट है वो उसी हिसाब से कोशिश की गई है कि ताकि जो पॉल्यूशन है वो मिनिमल है।
तो आता जो जैसे उनके द्वारा सिग्नल दी जाएगी उसके बाद जो भी पोल्यूशन को मिनिमम रखने के लिए जो आवश्यक सावधानियां वो भी बरती जाएगी। डीएम सर, आखिरी सवाल, भ्रष्टाचार की ये इमारत बताई जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार पे क्या इस इमारत को गिराने से नकेल लग जाएगी या फिर प्रशासन आगे से भी इस तरीके की इमारतें ना खड़ी हों इसके लिए सुनिश्चित करेगा? आप जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो निर्देश करके कार्रवाई की जा रही है और शासन की जो जीरो टॉलरेंस नीति वो हमेशा रही है। इस प्रकरण में भी SIT तथा जो नियमानुसार जो कार्रवाई करनी है वो शासन स्तर पर की जाने से आज जो चुनौती है ये कंट्रोल ब्लास्टिंग को समस्त सुरक्षा मानकों के अनुरूप करें, इसके लिए समस्त आवश्यक सावधानियां बरती। सर क्या प्रशासन ग्रीन सिग्नल है सर? क्या सर ग्रीन सिग्नल है क्या? जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ इस बात को लेके कि ये कुछ देर बाद धराशायी होने वाली है और इस समय बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि वो धराशायी बिल्डिंग जो थी 3 सेकंड का वक्त लिया जिसको 9 सेकंड का टाइम दिया गया था और वो अपनी जगह पे ही धराशायी हो गई है। जिसको जो कहा गया था कि ये जो बिल्डिंग थी वो ऑथराइज नहीं थी, जिस तरीके से वो भ्रष्टाचारी की बिल्डिंग बताई जा रही थी और अब वो इस समय जमीन स्तर पर धराशायी हो गई है। आप देखते रहेंगे टीवी 24। खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां के सिंगरौली जिले से परिवार के साथ छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित रमदाहा वाटरफॉल घूमने गए लोग पानी के तेज बहाव के कारण 7 लोग पानी में बह गए, जिसमें 4 लोगों का शव बरामद किया जा चुका है। वहीं एक महिला को जीवित बाहर निकाला गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। कोरिया जिले में पड़ता रमदाहा वाटरफॉल करीब अपने बॉर्डर से 50-60 किलोमीटर दूरी पे है। जानकारी लगी वहाँ के कुछ लोग उसमें फॉल में पानी के बहाव के कारण बह गए थे, जिसके कारण से डूब गए थे। तो जानकारी लगने में पता लगा है कि वो लोग सिंगरौली जिले के रहने वाले, इसमें कुछ लोग महाजन के हैं, कुछ लोग जैन के हैं और 2-3 परिवारों के लिए लोग गए थे, जैसे 15-16 लोग थे। उसमें से 7 लोग बहे थे। 7 लोगों में से एक महिला जिसको निकाल लिया गया है और वो जीवित थी तो उसको अस्पताल भेज दिया गया, उसका इलाज जारी है। इसके अलावा जानकारी लग रही है कि 4 लोगों को और निकाल लिया गया है और उन 4 की मृत्यु हो गई है और साथ में 2 लोगों की भी तलाश जारी है। मौके पर पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, साथ में SDRF की टीम भी है वहाँ पर, जो वहाँ पर लगातार तलाश कर रही है स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर। इसके साथ ही जैसे हमको यहाँ जानकारी मिली थी, हमने वहाँ डूबे हुए लोगों के परिजनों को खबर कर दी थी और यहाँ से उनको रवाना भी किया। साथ में यहाँ से उनके साथ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भेजे हैं, जो आवश्यक मदद हो सकती है उनकी कराई जा रही है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और हम लोग सभी कोरिया की पुलिस से लगातार संपर्क में है, बातचीत जारी है, उनसे जानकारी लगातार ली जा रही है और आवश्यक सहयोग कराया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां महासमुंद जिले के पिथौरा जनपद परिसर में आज से सरपंचों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। राज्य सरकार के खिलाफ अधिकारी कर्मचारियों के बाद सरपंचों ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से मांग को पूरी करने का हमने निवेदन किया, उसके बाद ना पूरी होने पर उग्र आंदोलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान मानदेय बढ़ाकर 20,000 देने, पेंशन राशि देने व सरपंचों के अविश्वास प्रस्ताव में परिवर्तन लाने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मांग को लेकर के आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना को लेकर क्या कुछ कहना है आपको बताइए। हमारे सरपंच संघ का 13 सूत्रीय मांग है, जिसमें से मुख्य रूप से सरपंचों का 20,000 वेतन बढ़ाया जाए, मात्र 2,000 जो कि मिलता है अभी, और पेंशन राशि 10,000 दिया जाए और सरपंचों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पंच लोग हटा देते हैं, जिसे उसको सुधार कर जो जनता चुन कर लाती है, जनता ही उसे हटाने का उनको पावर दिया जाए। और क्या लगता है आप लोग जो है ये हड़ताल कर रहे हैं, इसको लेकर के आपके जो मुख्यमंत्री जो हैं वो आपकी मांगों को पूरा करेंगे? करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, तो जब तक पूरा नहीं होगा धरना पर ही रहेंगे, धरना स्थल पर ही रहेंगे और आगे वहाँ जाकर रायपुर जाकर वहाँ घेराव भी करने की मांग करेंगे। मैं ग्राम पंचायत किशनपुर की सरपंच यहाँ वाली हूँ। आज हम सरपंच संघ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। हमारी मांगे, हमारा जो मानदेय है 2,000 रुपये मात्र दिया जाता है, जो हमारे लिए 2 रुपये के बराबर है, जिसका
वृद्धि 20,000 किया जाए, पेंशन के रूप में 10,000 रुपये दिया जाए। जहां हम लोग राज्य सरकार द्वारा आयोजित नरवा घरवा गाड़ी योजना कार्य पूर्ण हो गया है, जहां हमारा भुगतान राशि अभी तक नहीं मिला है, मटेरियल पैसा तक नहीं मिला है। आज हम सरपंच संघ मटेरियल के लिए परेशान हैं, राशि हमें भुगतान नहीं मिल रहा है, दर में भटकना पड़ रहा है। आज हमारी मांगे पूरी करें, राज्य सरकार से हमें अनुरोध है कि हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो हम लोग आम बंद कलम बंद आज से हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन तक रहेगा, हमारी मांगे को पूरा करें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां पर लगातार हो रही बाइक चोरी की घटना को देखते हुए इस माह हुए क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक ने सभी थानेदारों को ताकीद करते हुए कहा था कि बाइक चोर गिरोह पर सख्त लगाम लगाई जाए, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उसके बाद से पुलिस इस गिरोह को दबोचने में जुट गई। बेरमो एसडीपीओ के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने 7 थाना क्षेत्रों से उड़ाई गई 20 बाइकों को बरामद किया। इस गिरोह के ताबड़तोड़ चोरी की घटना को अंजाम दिए जाने से पुलिस की नींद उड़ गई थी। पिछले 3-4 महीने से इस अनुमंडल में दोपहिया वाहनों की चोरी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और बल्कि इस अनुमंडल में नहीं, बोकारो ज़िले में भी काफ़ी ज़्यादा चोरी हो रही थी। इस चोरी को रोकने के लिए एसपी साहब के स्तर से काफ़ी कड़े निर्देश प्राप्त हो रहे थे और लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी। इसी संदर्भ में इस घटना की रोकथाम और उसको उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम की तैयार किया गया था, जिसमें 2-3 टीमें तैयार हुई थी, जिसमें एक चंद्रपुरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में, एक बीटीपीएस थाना के नेतृत्व में और कुछ और स्थानों पर जो है बैरमो थाना प्रभारी के नेतृत्व में इस तरह से तैयार किया गया। और इसके जल्द से जल्द उद्भेदन के लिए हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही थी। हर दिन कहीं न कहीं से 1-2 बाइक जो है प्रतिदिन इस अनुमंडल से निकल रहा था। इसी प्रयास में काफ़ी जो SIT बनी वो काफ़ी मेहनत की और इसी प्रयास में सबसे पहले चंद्रपुरा से एक कंचन मुंडा नाम का खुफिया बेड़ा पेट का कंचन मुंडा है, उसको पकड़ा गया था। उसको एक अवैध मोटरसाइकिल के साथ उसको मिला जो नावाडी से चोरी हुई थी। फिर उसके बाद उनसे पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली उसमें उसके साथ में बिट्टू तुरी, महेंद्र मुंडा और तिल्ली माझी उसके सहयोगी थे। इसमें कंचन मुंडा को गिरफ्तार करने के बाद एक मोटरसाइकिल बरामद हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया था। फिर फर्दर बहुत कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद पुलिस जो है महेंद्र मुंडा पर दबिश लगाया। दबिश जब हम लोग दिए तो ये कोर्ट में जाकर सरेंडर कर गया। कोर्ट में सरेंडर कर गया तो फिर इसे पुलिस रिमांड पर लेकर के इससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के बाद फिर इससे जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके आधार पर तिल्ली माझी को भी हम लोगों के गिरफ्त में आ गए और फिर इन दोनों के गिरफ्त में आने के बाद इनसे हुई पूछताछ के आधार पर इस अनुमंडल के 7 थाना के जो मोटरसाइकिल चोरी के कांडों का उद्भेदन हुआ, बता दे रहे हैं आपको। इसमें चंद्रपुरा थाना के 2 कांड का, एक 9522 और 122, बोकारो थर्मल थाना का 6122, दुग्धा थाना का 1422 और 3922, बैरमो थाना का 3222, नवाडी थाना का 2622 और भी 1-2 कांड हैं जो सत्यापन कर रहे हैं। इस अनुमंडल में दोपहिया वाहन की चोरी की अचानक अपराध बढ़ गई। बढ़ोतरी के पश्चात जो है इसके साथ के द्वारा इस पर अविलंब जो है उद्भेदन और इसके रोकथाम के लिए एक टीम के गठन किया गया था। उस टीम के द्वारा जो है काफ़ी मेहनत और मशक्कत करके इस कई कांडों का उद्भेदन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से नावाडी, चंद्रपुरा, बीटीपीएस, बैरमो और गोमिया के जो दोपहिया वाहन के जो चोरी के कांड थे उनका उद्भेदन हुआ है। इसमें मुख्य रूप से इसका सरगना बिट्टू पुरी और उसके साथ में कंचन मुंडा, महेंद्र मुंडा और तिल्ली माझी इसके
सहयोगी है और इन लोगों के निशानदेही पर अभी तक कुल 23 वाहनों की चोरी बरामदगी हुई है, जिसमें से 3 वाहन पूर्व में बरामद हो चुका था, 20 वाहन अभी बरामद हुआ। इनमें से 20 वाहनों में से 7 वाहन हमारे यहाँ चोरी के कांडों में थे जिनका सत्यापन हो चुका है। बाकी 13 जो वाहन हैं उनका सत्यापन हम लोगों के द्वारा अलग से किया जा रहा है। इस संदर्भ में पेक थाना और BTPS थाना में अपराधियों के विरुद्ध अलग अलग कांड दर्ज कर आरोपी करवाया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।